रिटायर होने की वजह से रमेश जी घर में रहते थे। वह कोई काम नहीं करते थे क्योंकि अब वह रिटायर हो चुके थे। बहू उनको बहुत सुनाती है, उनको नौकरों की तरह बर्ताव करती है, उनकी बेइज्जती करती है, लेकिन वह इंसान सब कुछ सहते रहते हैं। एक दिन बहू ने अपने ससुर को सब्जी लाने के लिए पैसे दिए। रमेश जी बाजार गए और वह जब एक दवाई की दुकान के पास से गुजर रहे थे तो उसने देखा एक छोटी सी बच्ची दुकानदार से दवाई मांग रही है और कह रही है कि मेरी माँ बहुत बीमार है। लेकिन बच्ची के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारी दवाइयाँ ले सके। दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा था तो रमेश जी ने उस बच्चे की मदद करने के लिए वह पैसे उसको दे दिए जो सब्जी के लिए बहू ने दिए थे और घर खाली हाथ बिना सब्जी के आ गए। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो आलोक ने अपनी पत्नी से पूछा कि आज सब्जी क्यों नहीं बनाई, तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अगर आपके पापा सब्जी लाते तो बनती। आपके पापा को पैसे दिए थे सब्जी लाने के लिए और वह पैसे किसी और को दे कर आ गए। आलोक अपने पापा से बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। उस बच्चे की मदद करनी ज़रूरी थी। क्या आपको कोई और भी मदद कर सकता था। इसी बीच आलोक का बेटा बोला, पापा यह तो अच्छी बात है, मेरी टीचर कहती है कि किसी गरीब की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। इतना सुनते ही आलोक की पत्नी बच्चे को डांट देती है और चुप रहने को कहती है। कुछ दिन बाद आलोक के पापा बाजार गए थे। रास्ते में ही उन्हें कहीं चक्कर आ गया और वह कहीं गिर गए। उनके फ़ोन से घर पर फ़ोन आता है कि यहाँ एक बुज़ुर्ग चक्कर खाकर गिर गए हैं। आलोक की पत्नी को जब यह पता चलता है तो वह कुछ नहीं करती। आलोक के बेटे शिवम को जब पता चलता है तो वह अपने पापा के पास फ़ोन करने लगता है तो आलोक की पत्नी उससे यह कहकर रोक देती है कि छोटी छोटी बात के लिए पापा को परेशान नहीं करते। कुछ समय बाद पापा चलकर अपने आप घर आ जाते हैं। दादा पोता मतलब कि रमेश जी और शिवम साथ में बहुत समय व्यतीत करते और बातें करते। शिवम अपने स्कूल की बात रमेश जी को बताता और रमेश जी शिवम को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते। एक दिन आलोक की पत्नी अपने बच्चे शिवम को मार रही थी। आलोक ने पूछा कि बच्चे को क्यों मार रही हो। तब आलोक की पत्नी बताती है कि मैंने इसे फीस के लिए पैसे दिए थे, पता नहीं यह फीस तो स्कूल नहीं देकर आया और पैसे कहाँ गुम कर दिए। बच्चा बोलता है कि मैंने वह पैसे गुम नहीं किया। मेरी कक्षा में एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, वह फीस भर नहीं सकता। अगर फीस जमा ना होती तो वह स्कूल से निकाल दिया जाता, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए ताकि उस बच्चे की फीस भर जाए। इतना सुनकर आलोक की पत्नी बच्चे को और मारने लगी और कहने लगी, तुम भी अपने दादाजी जैसे काम करने लगे हो, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। इतने में रमेश जी बोले, अब बस करो, कोई बात नहीं, इसमें अच्छा काम किया है, इसकी फीस मैं भर दूंगा। दोबारा से कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आलोक की पत्नी अपने ससुर को बिजली का बिल भरने के लिए भेजती है। रमेश जी
बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में लगे हुए थे और उनकी जेब में से जो पैसे थे उसे कोई चोर ले लेता है। जब रमेश जी का नंबर आता है बिल भरने के लिए तो देखते हैं कि जेब में पैसे नहीं हैं। वह बहुत घबरा जाते हैं कि अब घर कैसे जाऊं, क्या जवाब दूंगा। उनका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है कि अब क्या करूं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह बहुत समय बाद घर आ जाते हैं और अपने कमरे से अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर अपने बेटे और बहू के पास आते हैं। वह कहते हैं कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आओ, आगे की ज़िंदगी वहीं बिताना चाहता हूँ। इतना सुनकर आलोक की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, वहाँ छोड़ आओ, हम भी चैन से रहेंगे और वह भी वहीं खुश रहेंगे। आलोक अपने पिताजी को लेकर वृद्ध आश्रम जाता है। वहाँ पर वह सब औपचारिकता और फॉर्म भरने का काम पूरा कर रहा था। वह देखता है कि उनके पिताजी किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उन्हें कई सालों से जानते हों। जबकि उनके पिताजी वहां पहली बार गए थे तो आलोक वहां के किसी व्यक्ति से पूछता है कि वह कौन है जिनसे मेरे पिताजी बात कर रहे हैं। वह व्यक्ति बताता है कि वह यहाँ के मैनेजर हैं। तब उसके मन में बहुत बातें आती हैं कि मेरे पिताजी तो यहाँ पहली बार आए हैं तो वह कैसे जानते हैं आलोक। वह फॉर्म भर चुका था और मैनेजर से जाते हुए बात कर रहा है कि आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हो। मैनेजर बताता है कि यह एक वृद्ध आश्रम के साथ साथ एक बाल आश्रम भी है और आपके पिताजी का बहुत साल पुराना नाता है। उन्होंने यहाँ से एक बच्चा गोद लिया था। इतना सुनकर आलोक के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। जब वह घर जाता है तो बहुत दुखी होता है। आलोक की पत्नी पूछती है, इतना समय कहाँ रह गए? वृद्ध आश्रम छोड़ने गए थे या शमशान? इतना सुनते ही आलोक को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। जब आलोक को समझ आता है वह अब तक अपने पिताजी के साथ कितना गलत कर रहा था और अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए कहता है और अपनी पत्नी को सब बातें बताता है। जब उसकी पत्नी को लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, तब उसे एहसास होता है कि मैं कितना गलत कर रही थी। आलोक, उसकी पत्नी, आलोक का बच्चा तीनों उसी आश्रम जाते हैं। आलोक अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है और अपने पिताजी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। दोस्तों, अंत में आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे के दिन हम बहुत सी पोस्ट डालते हैं परंतु घर में ही अपने माता पिता को खुश नहीं रखते। दोस्तों, अपने घर, अपने परिवार के सदस्यों से प्यार करें, उनका ख्याल रखें। पोस्ट भले ही ना डालें, पेरेंट्स, फादर्स, मदर्स डे भले ही मत मनाओ परंतु अपने माता पिता को आदर दो, उनका सम्मान करें, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करो। उन्हें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।